देश में जब भी कोई त्योहार आता है तो उस पर सियासत न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। होली हो या ईद, नवरात्रि हो या बकरीद, जब भी कोई त्योहार आता है तो सियासत भी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि देश में त्योहार अब उत्सव से ज्यादा कथित जिहाद से निपटने की जंग बनते जा रही है। नवरात्रि में गरबा जिहाद के नारे लगे, करवा चौथ पर मेहंदी हिंदुओं से ही लगाने की अपील हुई, तो वहीं बकरीद के त्योहार से पहले कुर्बानी पर तनातनी देखने को मिली। अब चंद रोज बाद दिवाली है और दिवाली से पहले विश्व हिंदू परिषद के होल्डिंग्स ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश त्योहारों पर सियासत। जी हां, दिवाली के पर्व पर भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने भोपाल में बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए हैं, जिन पर मुख्य रूप से ये नारा लिखा है कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार और दिवाली की खरीदी उनसे करे जो आपकी खरीदी से दिवाली मना सके। वहीं राजनीतिक गलियारों में ये नारे अब अपनों से व्यवहार या दूसरों से बहिष्कार के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने एक नई सियासी तकरार को जन्म दिया है। इससे पहले नवरात्रि के दौरान देश भर में गरबा जिहाद के नाम से मुसलमान की प्रवेश को रोकने की मुहिम चली, तो करवा चौथ के मौके पर हिंदू संगठनों ने आह्वान किया कि मेहंदी हिंदुओं से ही लगवाई जाए। दिवाली पास आई तो विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए होल्डिंग लगवा दी है। विश्व हिंदू परिषद के प्रचार प्रमुख जितेंद्र चौहान ने इस विवाद पर सफाई दी है। उनका कहना है कि संगठन की ओर से लगवाए इन पोस्टर्स का एकमात्र उद्देश्य हिंदू दुकानदारों, व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों का समर्थन करना है, ताकि साल में एक बार आने वाले इस त्योहार से वो कुछ कमाई कर सके और उनकी भी दिवाली अच्छी मना सके। इस अपील का समर्थन हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे समाज को बांटने वाला कदम बताकर विरोध जताया है। ये विवाद दिवाली की तैयारियों के बीच सामाजिक तनाव का कारण बन रहा है। हिंदू उत्सव समिति ने साधु संतों के साथ की बैठक में सनातनी से व्यवहार और व्यापार करने का फैसला लिया है। उन्होंने दिवाली की पुताई से लेकर खरीदारी तक का सारा सामान सनातनियों से खरीदने की अपील की है। वहीं कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सनातन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सनातन को हम सब मानते हैं। भाजपा के लिए यह नया नहीं है। भाजपा कभी हिंदू मुसलमान तो कभी इस्लाम सनातन करती रहती है। आपको बता दें कि अजित पवार की एनसीपी के विधायक संग्राम जगताप ने भी कहा था कि दिवाली पर सिर्फ हिंदुओं से खरीदारी करें। उनके इस बयान की भी खूब आलोचना हुई। कुल मिलाकर होली, रमजान, ईद, नवरात्रि और दिवाली हर त्योहारों में अब सियासत होने लगी है। कभी मस्जिद ढकने की बात होती है, तो कभी नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद करने के लिए कहा जाता है, तो कभी कावड़ियों के रास्ते की दुकानें जांची जाती है, तो कभी कुर्बानी का विरोध किया जाता है। कई बार तो विरोध करते करते ऐसे बयान दिए जाते हैं जिसमें विरोध कम बल्कि धमकी और धार्मिक कट्टरता ज्यादा होती है। चाहे किसी भी दल, संगठन और धर्म के नेता हो, वो ऐसे बयान दे देते हैं जिससे सौहार्द बिगड़ने लग जाता है। लेकिन सवाल यह है कि हर त्योहार से पहले इस तरह की कट्टरता के पीछे क्या सियासत हो रही है। नेताओं के द्वारा बयान क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत दिए जाते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां इतने ज्यादा त्योहार हैं। इसके पीछे की वजह है कि यहाँ सभी धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं। भारत में हर महीने कोई ना कोई त्योहार होता है, लेकिन कुछ समय से त्योहारों पर राजनीति होने लगी है। समाज में इससे वैमनस्यता बढ़ती जा रही है। वहीं सोशल मीडिया ने भी इसे बढ़ाने का काम किया है। आज का जो सामाजिक माहौल है, बहुत हद तक हम उसी का रूप इन मुद्दों पर देखते हैं। आज हम हर चीज में शॉर्टकट चाहते हैं। इसी तरह से बहुत से ऐसे तत्व इस समाज में हैं जो सत्ता हासिल करने के लिए अलग अलग तरह के शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। इसीलिए वो इस तरह से इसका अतिदोहन करने की कोशिश कर रहे हैं, बेतुके बयान देकर लाइमलाइट में आ रहे हैं। जो लोग इस तरह की चीजें करते हैं उन्हें राजनीतिक परिचय भी मिल रहा है। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दोनों तरफ से इस तरह के विवादों को हवा देने का काम हो रहा है। सामाजिक संगठन जिस तरह से दूसरे समाज के खिलाफ बयान देते हैं, उससे भी कड़वाहट बढ़ती है और इसे एक बहुत बुरे दौर के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल अब समाज को सोचना होगा कि इस खाई को बढ़ने से रोकना है। राजनीतिक दल इस खाई को बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन जनता को भी सोचना होगा कि देश किस दिशा में ले जाना है। जो लोग ऐसी बातों का समर्थन नहीं करते, वो कह रहे हैं कि धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाले सामाजिक संगठनों के खिलाफ बड़े आंदोलन की जरूरत है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।